तक मैं खुलकर नहीं कहूंगा कि वोट चोरी हो रही है। और फिर क्या होता है, महाराष्ट्र और हरियाणा ये चुनाव आते हैं, सबसे पहले डेट बदल देते हैं, चुनाव की डेट बदल देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए, तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप सुनिए, महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारी पार्टी जीतती है, स्वीप करती है, ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतता है। 4 महीने बाद हमारी 3 पार्टियां वहां पे, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गहरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, तीनों मिलकर लड़ रही थी, गायब हो गई। तीनों की तीनों गायब हो गई। मतलब हमें 15 सीट मिल रही है, शिवसेना को, एनसीपी को मिला, सबको मिला के 25-30 सीटें मिल रही हैं। तो हमने पता लगाना शुरू किया। पता क्या लगा कि लोकसभा के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाखों, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़े कम नए वोटर लिस्ट में डाल दिए। नए वोटर लिस्ट में डाल दिए, और जहां भी नए वोटर आए वहां पे बीजेपी जीती। हमारे वोट कम नहीं हुए। अगर लोकसभा में हमें 100 वोट मिले, विधानसभा में हमें 100 वोट मिले, हमारे वोट कम नहीं होते, बीजेपी के बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? जहां नए वोटर आए। और हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताइए ये हैं कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए हमें। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं देंगे। क्या कर लोगे? हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए
वीडियोग्राफी का कानून है। आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, देखा आपने? हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया, कब किया। कहते हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र में हमने पकड़ लिया इनको, हरियाणा में भी यही किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के हमारे जो लोग हैं उनसे कहा कि एक काम करो, कर्नाटक में एक सीट में जाकर गहराई से देखो हुआ क्या। तो बेंगलोर सेंट्रल सीट हमने चुनी और उसमें एक असेंबली में हमने काम शुरू किया। कागज की लिस्ट थी, 8 फुट कागज के, मतलब इतने बड़े 200-300 किलो के लिस्टें थी कागज की। उसमें क्या करना है? आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम? हाँ, उसमें क्या करना पड़ा हमें? मोहम्मद अख्तर जी का चेहरा लाखों दूसरे चेहरों से फोटोग्राफ को मिलाना पड़ा। मतलब इनकी फोटो देखी और हर फोटो से मिलानी पड़ी। इनका नाम देखा, हर नाम से मिलाना पड़ा। इनका एड्रेस देखा, हर एड्रेस से मिलाना पड़ा। 6 महीने लगे। 30-40 लोग 16-16 घंटे काम किए। हमें पता लगा कि महादेवपुरा असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर थे। कोई वोटर 4-5 बार उसका नाम आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, उस बूथ में आ रहा है। छोटा सा घर है, 1 बेडरूम का घर है, उसमें 70-80 लोग रहते हैं। जब हमने आदमी भेजा, भाई पता लगाओ इसमें 70 लोग रहते हैं, कहते भैया यहां तो कोई रहता नहीं है, यहां तो 4 लोग रहने। 1 लाख नए वोटर इन्होंने एक असेंबली में ऐड कर दिए। अब सुनिए, अगर आप उस असेंबली को हटा दो, वो बेंगलोर सेंट्रल में 7 असेंबली हैं, अगर आप उस असेंबली को हटा दो तो 6 की 6 में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अगर आप वो एक असेंबली जोड़ दो, वो जो 1 लाख वोटर ऐड किए वो सारे के सारे बीजेपी को गए और बीजेपी लोकसभा जीत गई। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया।